आज का विषय आपके सामने बताया गया है, बड़ा ही मनोरंजक तथा आकर्षक है। कुंडलिनी और ईसा मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सर्वसाधारण सामान्य लोगों के लिए ये बहुत ही अभिनव बात है और इस तरह कभी भी कोई संबंध आज तक किसी ने उसका जोड़ा नहीं था। इसका कारण यह है कि धर्म के वृक्ष में जब जब फूल खिले हैं तो वो अनेक प्रांतों में, अनेक देशों में, अनेक भाषाओं में सुगंधित रहे, लेकिन उनका संबंध आपस में क्या बना रहा वो सिर्फ वृक्ष ही जान सकता है। जहाँ जहाँ वो खिले हैं, जहाँ जहाँ उनकी सुगंध फैली है, वहाँ के लोगों ने उन्होंने कभी अपनाया नहीं। तो फिर और लोग इसे कैसे जान सकते थे या समझ सकते थे कि ये फूल एक ही वृक्ष में लगे हुए हैं। अब हम उस तरफ से बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको अभी तक पहुँचाया नहीं गया। जब आप वहाँ पहुँच जाइएगा तब हमारी बात आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य है ये जानने का आपके पास कोई तरीका नहीं, उसका सबूत आपके पास कोई नहीं। आप कैसे जानिएगा कि हम जो कह रहे हैं ये सच है या झूठ? इसका जानने का तरीका जो है वो ये है कि आपको अपना ही अर्थ अभी तक लगाने। आप अभी तक उस स्तर पर नहीं है जहां आप सत्य से संबंधित हो गए हों। इसी कारण कोई चीज सत्य है या असत्य है, सिर्फ ये किंवदंती है या कोई मन की गढ़ी हुई बात है, ये आप नहीं बता सकते। जो लोग जिसे हम कहते हैं पार हो गए हैं, वो इस बात का पूरा तरह से परिचय पा सकते हैं कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है, क्योंकि उनके हाथ से जो तरंग बह रहे हैं, जो कल हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत से लोगों के हाथ से जो ये तरंगे बहने लगी थी, उस पर आप गरी से आके तो आप समझ सकते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं पूर्ण सत्य है। ईसा मसीह के बारे में ईसाई लोग सिर्फ उसे बाइबल से जानते हैं, जो कि बड़ी गूढ़ किताब है। उसकी गूढ़ता इतनी है कि उसका कोई भी अर्थ ये लोग न लगाने के कारण कुछ न कुछ भी प्रयास करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। इसका अर्थ वो लोग नहीं दे सकते। वो सोचते हैं कि जब भगवान सामने आएंगे तो उनके अंदर से इस तरह से ज्वालाएं निकलती रहेंगी। इसका अर्थ ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम सहस्त्रार में तुम्हें दिखाई देंगे। सहस्त्रार का वर्णन है, अनेक तरह से कुंडलिनी का वर्णन बाइबल में है, असंख्य उसके कोटेशंस आपको हम दे सकते हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। जो मेरे खिलाफत में नहीं है वो मेरे साथ है। ईसाइयों से जाकर अगर आप पूछे कि ये कौन लोग हैं तो उनको इनका पता नहीं। उन्होंने तो ये बना लिया है कि ईसा मसीह ने कहा था कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर। मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं। लेकिन यह नहीं कहा था कि आई एम द डेस्टिनेशन, कि मैं मंजिल हूं। यह बात उन्होंने नहीं कही थी। अगर उन्होंने कहा था मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं तो फिर मंजिल कोई और होती। इतने गूढ़ भाषाओं में बात करने के बाद भी उस जमाने के जो दुष्ट लोग थे, 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल उनको जीने दिया। 4 साल के अंदर उन्हें क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। और आज भी जो लोग उनको मानते हैं और कहते हैं कि हम उनके धर्म का पालन करते हैं, वो भी हर दिन उनके सारे जो तत्व हैं उनकी बलि चढ़ाते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि हिंदू लोग भी उतने ही बेवकूफ़ हैं जितने मुसलमान, उतने ही ईसाई।
ईसा मसीह के बारे में अगर आप देवी भागवत पढ़ सकें कभी, तो उसमें आपको इसका पता लगेगा कि श्री राधा जी ने अपने ही मनोबल से इनका निर्माण किया है, जिसका नाम उन्होंने महाविष्णु बनाया है। इसको 2 हिस्से में एक अंडाकृति उन्होंने बनाया था। इस अंडाकृति का जो बेस है वो श्री गणेश है। श्री गणेश ही मूलतः जीसस क्राइस्ट की शक्ति है। और जो दूसरा अंडाकृति का भाग है वो जिसे हम षडानंद कहते हैं, षण्मुखानंद कहते हैं, इसको कार्तिकेय कहा जाता है, वो हिस्सा। इस पूर्ण अंडे में जो प्राण है वही ईसा मसीह है। पूर्ण ब्रह्म तत्व ओंकार जो है वही ईसा मसीह है। कुंडलिनी का सारा ही अस्तित्व उनकी वजह से है कहना चाहिए, और वही कुंडलिनी के आधार पर बैठे रहते हैं। श्री राधा जी ने इनको जन्म किया था। ये आपको अगर आप देवी जी का पुराण पढ़ें तो पता होगा। पर मार्कंडेय को पढ़ने के लिए हमारे आज के मॉडर्न लोग कहाँ तैयार हैं। मार्कंडेय जैसा दृष्टा आपको कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा। एक से एक बारीक चीज़ें देवी की उन्होंने बताई हुई है कि देवी की क्या पहचान है, देवी किस तरह से कपड़े पहनती है, देवी के क्या उनके शौक हैं, वो किस तरह की है, उनका चलन बलन सब हर एक बारीक बारीक इतनी बातें उन्होंने बताई हुई है कि कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि किस कदर इन्होंने इतनी बातें जानी। लेकिन हमारे आजकल के जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित जो लोग हैं वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि संसार में देवी नाम की भी कोई चीज़ होती है और दैवी शक्ति नाम की भी कोई चीज़ होती है। हालांकि आज अंग्रेज इस तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी तो अभी भी बहुत बड़े अंग्रेज बने हुए। मैं बहुत बार कहती हूँ कि अंग्रेज़ों के टेल कोट्स छोड़ करके हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा अंग्रेज हैं बनिस्बत इंग्लैंड में। मार्कंडेय पुराण मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें अगर आप पढ़ें तो महाविष्णु की स्थापना उस पर आप अगर ध्यान दें तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरे क्राइस्ट का ही या ख्रिस्त का ही पूरे वर्णन है। राधा जी ने स्वयं अपनी शक्ति से, जो कि महालक्ष्मी की शक्ति है, इन्हें बनाया है। और उनकी माँ जो मेरी थी वो और कोई नहीं थी, बस आपको सीधे सीधे समझ लेना चाहिए कि श्री राधा जी स्वयं थी। स्वयं साक्षात श्री राधा जी ने ही उनको जन्म दिया था। राधा, रा माने एनर्जी, शक्ति, और धा माने धारने वाली। जिसने शक्ति को धारण किया वो राधा है। राधा ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। राधा जी का संसार में अवतरण हुआ था। जो पहले सीता जी थी वही राधा जी हुई, और राधा जी ने ही गणेश जी को अपने गोद लेकर के, क्योंकि राधा जी तो महालक्ष्मी का अवतरण है और गणेश जी महाकाली ने बनाए हुए थे गौरी स्वरूप होकर के। उन्होंने अपने गोद लेकर के उनको ये विशेष स्वरूप दे करके ख्रिस्त बनाया है। अब जो ख्रिस्त शब्द है ये भी कृष्ण से आया है, क्योंकि इनके पिता कृष्ण हैं, इसलिए इनको ख्रिस्त कहा गया। बहुत समझने की बात है। और इनका नाम जीसस भी इसलिए बनाया गया कि जैसे राधा जी को ये ख्याल आया कि यशोदा जी का नाम आज तक कहीं नहीं आया। यशोदा, यश को देने वाली सो यशोदा। लेकिन अपने यहाँ देखा जाए तो येसु और जेसु उनको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर किसी का नाम यशोदा होगा तो उसे यशोदा येसु पुकारते हैं, और अगर यूपी में वगैरह अगर यशोदा नाम चले तो उसे जस्सू कहते हैं। वही जस्सू नाम इनका उन्होंने दिया था। इस प्रकार जीसस क्राइस्ट ये नाम तैयार हुआ है। अब हिंदू लोगों को लगता है कि जीसस क्राइस्ट तो फिर हमारे आदमी हो गए, पर आप हिंदू हैं क्या? आप भारतीय भी नहीं है। और हिंदुत्व का मतलब कोई चीज को लेकर झगड़ा करना हिंदुत्व नहीं होता है। हिंदुत्व तो शक्ति के पुजारियों को माना जाता है, और जो शक्ति से प्लावित है, जो शक्ति से संस्कारित है, उन्हीं को हिंदू माना चाहिए। जिनके अंदर अभी तक शक्ति जागरूक नहीं है उन्हें हिंदू नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट ये श्री राधा जी के बनाए हुए वैकुंठ के समय के एक बहुत बड़े अवतरण है। इनके बारे में ये वर्णन है कि राधा जी ने इनको बनाया, उसमें से फिर उनके 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा तो उन्होंने इसी तरह से छोड़ दिया जो श्री गणेश का हिस्सा था, और जो दूसरा हिस्सा था उसी को विशेष रूप दे करके उस अंडे को उन्होंने एक बालक का रूप दे दिया।
फिर ये बालक बहुत सालों तक रोता रहा। उसको अपने पिता की याद आई। जब उसके पिता ने उसे देखा, मतलब श्री कृष्ण ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने उसको अनेक वरदान दिए। उसमें से एक वरदान ये है कि तुम मेरे से ऊंचे बैठोगे। देखिए, विशुद्धि चक्र हमारा यहाँ है और आज्ञा चक्र हमारा यहाँ है, किंतु ब्रेन में विशुद्धि चक्र यहाँ है। ब्रेन के अंदर विशुद्धि चक्र के जो सीट है वो यहाँ पर है, पर चक्रों की दृष्टि से श्री कृष्ण का चक्र ये है और उसके ऊपर यहाँ पर आज्ञा चक्र है जहाँ जीसस क्राइस्ट बसते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि तुम सारे संसार का आधार रहो। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं जो कुछ भी अपनी पूजा में पाता हूँ उसका 16वां हिस्सा तुम्हारे पास पहले ही चला जाता है। इस प्रकार अनेक वरदान देने के बाद विराट ने, श्री कृष्ण ने उनको इस संसार में अवतरण लेने की अनुज्ञा दी। जब ईसा मसीह अपने पिता की बात करते हैं तब वे कृष्ण की बात करते हैं, विराट की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने पिता की बात की क्योंकि उनके पिता उनके साथ संसार में अवतरित नहीं हुए थे। उनकी माँ साक्षात महालक्ष्मी थी, आदिशक्ति थी। उसी को उन्होंने होली घोस्ट कहा हुआ है, लेकिन उस वक्त उन्होंने होली घोस्ट की बात इसलिए नहीं की, अपने माँ को होली घोस्ट या कोई देवी के रूप में उन्होंने दुनिया से नहीं जताया, क्योंकि अगर उस वक्त के दुष्ट राक्षसों को यह पता हो जाता कि यही होली घोस्ट है तो उसके पीछे पड़ जाते। अगर ऐसी हालत आ जाती तो जीसस क्राइस्ट खुद इतने बिगड़ जाते कि उनकी जितनी भी संहार शक्तियां हैं उन्हें लेकर के वो तहस नहस कर देते। जीसस क्राइस्ट के पास 11 रुद्र हैं, माने 11 संहार शक्तियां हैं। वो हमारे माथे पर 11 संहार शक्तियां हैं। ये 11 संहार शक्तियां जब कल की अवतरण होगा, जिसके बारे में मैं कल बताने वाली हूँ, तब पूरी तरह से इस संसार का जो भी कुछ संहार का कार्य है वो करें। इनकी जो 11 संहार शक्तियां हैं ये हमारे माथे में बैठी हुई हैं। उसमें से एक शक्ति हनुमान जी की है और एक शक्ति भैरवनाथ जी की है, जिसे बाइबल में गैब्रियल और माइकल कहा जाता है। आप अगर अंग्रेजी में भी कहें तो भी आप उस शक्ति को जागरूक कर सकते हैं मंत्र में, या चाहे आप उसे हिंदी में कहें या संस्कृत में कहें तो भी वो शक्तियाँ आपके अंदर जागरूक हो सकती है। यानी आपकी जो राइट साइड पिंगला नाड़ी है इस पे हनुमान शक्ति चलती है। जब आपकी राइट साइड चलती नहीं और उसमें तकलीफ रहती है तब हनुमान का नाम लेना पड़ता है। उस वक्त अगर आप गैब्रियल का भी नाम लें तो भी वो शक्ति चालू हो जाती है। लेफ्ट साइड की जो शक्ति है उसमें सेंट माइकल या जिसे हम भैरवनाथ जी कहते हैं उनकी शक्ति चलती है। अगर लेफ्ट साइड आपको चालू करनी है तो आपको भैरवनाथ जी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप सेंट माइकल का भी नाम लें तो भी ये शक्ति आप चालू कर सकते हैं, या आप मंत्र से इसकी जांच कर सकते हैं, इसका पड़ताला ले सकते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वो सही है या नहीं। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि जो लोग आपने को ईसाई समझते हैं या हिंदू समझते हैं या मुसलमान समझते हैं और आपस में बेकार की बात पर झगड़ा करते हैं वो महामूर्ख है, क्योंकि एक ही वृक्ष पर उगे हुए ये पेड़ सब आपस में रिश्तेदार हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। ये सब उन डेटीज की बात कर रहे हैं कि जो हमारे अलग अलग चक्रों पे बसे हुए, ये सब रिश्तेदार हैं आपस में। बस हमारा ही रिश्ता उनसे नहीं जुटता है, इसलिए हम एक एक को पकड़ करके, जैसे कि पेड़ पर से आप फूल को हटा लीजिए, उसकी जीवंतता आप निकाल लीजिए और मृत पुष्पों को लेकर के आपस में लड़ते रहें, उसी प्रकार की ये एक दशा है। आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग में कुंडलिनी का जागरण आज्ञा चक्र पे बहुत निर्भर रहता है। अधिकतर लोग आजकल के जो संसार में विवरण कर रहे हैं इन पे अहंकार की बड़ी छाप है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अहंकार से प्रवृत्ति में फंसते हैं। अहंकार ही हमको कहीं पे घुसाता है और अहंकार से ही उसको पुष्टि देने वाले जो कुछ भी कार्य हम करते रहते हैं। इस अहंकार को अगर ठिकाने लगाना है तो हमें जीसस क्राइस्ट को याद करना पड़ता है। आपके जहाँ मैं सबको सिंदूर लगा रही हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि जीसस क्राइस्ट का ही चक्र में घुमा रही हूँ, उसी को मैं जगा रही हूँ। आप जो ये टीका मेरे माथे पर रख रहे हैं ये उसी के खून का टीका है, इसका प्रतीक है। इसलिए ये जो लाल रंग है इसका बड़ा महत्व है।
इस खून में वो प्रतीक है जिसमें दिखा गया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस संसार को दिया और उसको आपने खून से लथपथ कर दिया। उसकी पहचान है जिससे आप पश्चाताप करें और अपने मूर्खता पर और अपनी दुष्टता पर खिन्न हो और उसके बारे में विचार करें कि हमने ये क्या किया। हम लोग सोचते हैं कि ये माता जी ने सिंदूर लगाया है या हमने सिंदूर लगाया है तो ये कोई तो भी हिंदुओं का चिन्ह है। इसके बारे में आप अगर बाइबल में जॉन्स रेवलेशन पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों पे वो मार्क लगा रहेगा जब ये 11 रुद्र लेकर के सफ़ेद घोड़े पर बैठकर कल्कि आएंगे। कल्कि नाम उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने कहा उसका अपना ही नाम रहेगा और उसको वही जानेगा, लेकिन सफ़ेद घोड़े पर वो आएंगे तब वो जान जाएंगे कि आपके माथे पर किसका मार्क लगा हुआ। उस मार्क से वो पहचान लेंगे कि ये कौन है। यहाँ तक कि उसमें मेरा भी बहुत वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से सहयोग होगा और किस तरह से लोग इसको पाएंगे और किस तरह से होली घोष स्वयं आ करके इन लोगों को पार कराएंगे, क्योंकि ईसा मसीह का अवतरण हमसे पहले हो चुका है। इसलिए सबसे ज़्यादा विशद रूप से उन्होंने इस मामले में कहा हुआ। जिस प्रकार मोहम्मद साहब ने कुंडलिनी की जागरण और दुष्ट शक्तियों से निवारण आदि पर बहुत ही विशद तरीके से समझाया है, उसकी क्रियाएं बताई हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह ने बहुत ही सादगी तरीके से ये बताया हुआ है कि मनुष्य के आयुध क्या है। सबसे बड़ा आयुध मनुष्य का उनके हिसाब से क्षमा करना है। जो गणेश तत्व में परश के रूप में काम करता है वो मनुष्य तत्व में आकर के क्षमा के रूप में काम करता है। क्षमा वास्तविकता एक बहुत ही बड़ा आयुध है जिससे मनुष्य अपने अहंकार से बच जाता है। जैसे कि आपको किसी ने बड़ा दुख दिया या आपका अपमान किया, आपको तकलीफ दी, आपको हानि हुई हो, तो आपका अहंकार उसमें दुखित हो जाता है। उस वक्त आप अगर उसके प्रति कोई भी ऐसी भावना मन में रखें या इस तरह से आप सोचें कि इस आदमी ने हमारे साथ ये ज्यादती की और रात दिन उसी के बारे में आप सोचते रहें, तो इस तरह के बेकार के चिंतन से आपको बहुत तकलीफ होगी और पूरी समय वो आदमी कार्यान्वित रहेगा, हालांकि वो इस चीज़ को भूल गया हो और उसका कोई भी असर आप पर न रहा हो, लेकिन आप उस बात को याद कर करके बार बार अपने को दुखी करते रहेंगे और उसके ही हाथों में खेलते रहेंगे। और जब हम कहते हैं कि सबको क्षमा कर दीजिए, सबको क्षमा करना ही मनुष्य का परम साधन है, तब हम करते भी क्या? ये भी एक बड़ा भारी असत्य है कि हम क्षमा करते हैं तो क्या करते हैं, एक मिथ है। क्या करते हैं? किसी को आपने कहा हमने क्षमा कर दिया, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, आपने अपने ही को बचा लिया है दूसरे के तकलीफ से और दूसरे के चिंतन से। जब तक आप उस आदमी का दुखदायी चिंतन करते रहेंगे आप स्वयं दुखी रहेंगे। इसलिए क्षमा करना हमारा एक बड़ा ही सीधा सरल साधन है जिससे हम अपने को दूसरों के आतंकों से बचा लेते हैं। ये एक बड़ा भारी साधन ईसा मसीह ने दिया। ईसा मसीह के पास वो शक्तियां हैं, मैंने आपसे कहा कि जिसमें 11 रुद्र बसे हुए, लेकिन उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग लिया, क्रूस पे टांग लिया। किस लिए टांगा उन्होंने अपने को क्रॉस पर? जब उनके पास सब शक्तियां थी, वो सबको हनन कर सकते थे और सबको खत्म कर सकते, और साक्षात जहाँ उनके साथ आदिशक्ति उनकी माँ रोती हुई खड़ी हुई थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि आखिर मनुष्य जन्म में थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सारी शक्तियाँ मेरे में निहित होते हुए भी मेरे बच्चे को इन लोग क्रॉस पे चढ़ा रहे और मुझे आज ये नाटक दिखाने के लिए यहाँ खड़ा होना है। वास्तविक बात यह है कि ऐसे लोग कोई ना दुख झेलते हैं ना कोई सुख में लपटते हैं। इनके लिए सारा खेल है और नाटक है, ये सिर्फ खेल खेलते हैं। और आकर के संसार में उन्होंने क्रॉस पे चढ़ के ये दिखाया कि कितने बड़े महामूर्ख लोग थे जिन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया। इसीलिए वो गधे पे सवारी करते थे, और इसका मतलब यह है कि उनकी सवारी हमेशा गधे पे ही रही। इसका सीधा प्रत्यंतर यह है कि जब आप में सर में दर्द हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, पीड़ा हो, तब आप ये कहें कि हमने सबको क्षमा कर दिया। आप कोई दवा मत लीजिए, कोई आप उस पर इलाज मत करिए, सिर्फ आप करिए कि सब दुनिया के जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें सताया या जिस आज तक सताते रहे, सबको हमने क्षमा कर दिया। आप देखिए आपका सर दर्द चला जाए। विशेषकर सहयोगी जो कि इस कुंडलिनी शक्ति से प्रज्वलित है, उनके लिए तो इतने जल्दी काम होता है, क्योंकि आपके अंदर क्षमा स्वरूप जो ईसा मसीह है वो जागृत हो गए।
अब देखिए कि इनकी जो जगह है आज्ञा चक्र पे है। आज्ञा चक्र हमारे अंदर जो ऑप्टिक चाइज्मा है, जहां हमारी आंखों की दोनों नर्व्स क्रॉस करती हैं, उस जगह बीचों बीच एक पॉइंट है। अभी इतना सूक्ष्म है कि डॉक्टर लोग इसे नहीं देख सकते, लेकिन वहां पर एक बड़ा ही सूक्ष्म सा दरवाजा है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि आई एम द डोर। ये इतना अति सूक्ष्म दरवाजा है कि इससे अंदर से गुजरने के लिए ईसा मसीह जैसे व्यक्ति को इस संसार में आकर के गुजरना पड़ा, क्योंकि हमारे अहंकार की वजह से हमने उनको मारा, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कोई इंसान भगवान बन के कैसे आया है, कोई इंसान बन करके कहता है कि मैं भगवान हूं। ये मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसीलिए उसने उसको मारा था। उन्होंने कौन सी बुराई की थी? उन्होंने दुनिया भर के लोगों को अच्छा किया, दुनिया भर को अच्छी बातें सिखाई, सबको सिखाया कि तुम कायदे से चलो, अच्छे से चलो, अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाओ। उन्होंने प्रेम की भाषा अपने आप करती रहे और हमने उन्हें द्वेष और तकलीफ और परेशानियां दी। लेकिन जो लोग आपको गंदी बातें सिखाते हैं और पाप कर्म में लगाते हैं और आपसे बताते हैं कि गंदे काम करते रहो और जितने करते रहोगे उतने भले बनोगे, ऐसे जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, उनकी रात दिन हम किताबें पढ़ते हैं और उनके चरणों में जाते रहते हैं। आज देख लिए आजकल के जमाने में जो गुरु लोग हम मानते हैं, एक से एक बढ़ के बिलंदर लोग हैं या नहीं है। उनके लिए हम अपने पैसे लुटाते हैं, उनके लिए दुनिया भर की चीज हम करने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई ऐसा सच्चा आदमी आके खड़ा होता है उसको क्रूस पे चढ़ा देते हैं। इस तरह के महामूर्ख अहंकारी लोगों को एक बहुत बड़ा लेसन देने के लिए, उनको एक बड़ी भारी शिक्षा देने के लिए स्वयं साक्षात परमेश्वर ने इस संसार में अपने इकलौते एक बेटे को भेजा और उसको आपने क्रॉस पे चढ़ा दिया। ये आपके अकल के नमूने देखिए जो आपने तारे तोड़े हुए हैं। और इसी प्रकार आप हर बार करते आए, पहले कोई भी इनकारनेशन आया तो इसी प्रकार मनुष्य करता गया और हमेशा सत्य से भागता, असत्य को पकड़ता गया और सत्य से भागता रहा। आज मैं सुनती हूँ लोग शिरडी बहुत जाते हैं, हालांकि अब वहां से साईनाथ उठ गए, वहां इतनी गंदगी कर रखी, वहां नहीं, लोग शिरडी जा रहे हैं। शिरडी इसलिए क्योंकि आज साईनाथ यहाँ मौजूद नहीं है। जब शिरडी के साईनाथ थे तो उनको खाने को नहीं था। आज सब लोग शिरडी में जाएंगे, क्यों? क्योंकि मर गए हैं तो ठीक ही है, क्योंकि अब शिरडी साईनाथ तो हमारे गले में बंध गए। हमारे शिरडी साईनाथ आपके कहां से हो गए? ये मनुष्य की महामूर्खता जो है कि जो मर गया उसके पीछे दौड़ना, इस महामूर्खता और इस अहंकार के लिए ही ईसा मसीह ने अपने को बलिदान दिया। और आज भी मनुष्य उसी मूर्खता में बहा जा रहा है, जो साक्षात है, जो सामने है, प्रमाण है, उसे छोड़ करके और ऐसी चीज के पीछे दौड़ता है जो मर गया, खत्म हो चुका और आज उसका स्थान कहीं और। आपने देखा है कि बहुत से शिरडी के यहाँ पे भक्त आए थे, उनसे पूछा गया कि पूछो साक्षात माता जी आप शिरडीनाथ हैं, तो उनके अंदर वाइब्रेशंस आए। सही बात है, जब भी कोई इनकारनेशन आया तब उससे अगर पूछा जाता तो आपको इसका उत्तर मिल जाता, लेकिन जब भी कोई आया तो आप पिछला जो मरा हुआ उसे लिए बैठे रहे और उसी के सहारे चले, क्योंकि आज वो जिंदा नहीं है, इसलिए अच्छा है हमारे हाथ में। जैसे ज्ञानेश्वर जी की मैंने आपको किस्सा सुना कि ज्ञानेश्वर जी का यहाँ बड़ा भारी मंदिर बनाया हुआ, हमने कहा कि हमें मनन करने दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं साहब यहाँ आप दिंडी करो, यहाँ नाचिए आप। मैंने कहा वो करते थे क्या? ये जो सामने तुमने मूर्ति बना के रखी हुई है ये क्या करते? तो कहने लगे कि इनकी बात और, ये तो कोई विशेष थे। और मैंने कहा तुम क्या दिंडी करने के लिए पैदा हुए? जिंदगी भर में मनन करने के लिए उन्होंने कहा है, परमात्मा को पाने के लिए कहा है। अविद्या का जो कारण है, मूल कारण है, आपके अंदर प्रकाश नहीं, इसके लिए कहा है, उसको करो, तुम ये क्यों करें? नहीं माता जी आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ नहीं हो सकता। हमने कहा अगर वो आज यहाँ होते तो हम उनसे बात करते, हम तुमसे कहाँ पड़ गए तुम्हारे पास। उन्होंने हमें मनन नहीं करने दी, ना मेडिटेशन सिखाने दिया, ना कुछ करने का, नहीं यही करी। तो जो गत है उसे मनुष्य क्यों पकड़ता है? उसके अहंकार के, क्योंकि उससे अहंकार जो है वो द्विगुणित होता है। भाई हम फलाने के शिष्य हैं, फलाने, लेकिन जो साक्षात प्रमाण सामने खड़ा है उसको अगर आप नहीं लीजिएगा तो आपका पेट कैसे भरने वाला है? आपकी पूर्ति क्या होने वाली है? इसको तो आप सोचिए। कभी कभी अपना स्वार्थ भी सोचना चाहिए, माने अपने स्वकार सोचना चाहिए। गंगा जी आज यहां से बह रही है, आप अभी वहीं गए हैं पानी लेने, जहां गंगा जी नहीं है वहां बैठे, भाई हम गंगा जी में बैठे हुए, इस तरह की बात आप कर रहे हैं। आज जो साक्षात आपके सामने प्रमाण है उससे आप स्वीकार करें। यही हालत ईसा मसीह के समय में हुई थी। उन्होंने कुंडलिनी जागरण के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वो इतने विफल रहे
उन्होंने कुल 21 आदमियों को क्योर किया। हालांकि अब सहयोग में हजारों लोग क्योर हो रहे हैं, वो हजारों को कर सकते थे, लेकिन उनके जितने शिष्य थे वो भी महागधे थे, वो भी किसी काम के नहीं थे। उन लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि ईसा मसीह सबको क्योर करने वाले आदमी हैं और ये हीलिंग करते हैं, चलो इसको भी पकड़ ला उसको भी पकड़ ला। उन्होंने कहा भैया 21 से ज्यादा को मैं नहीं करने वाला, बस बहुत हो। जब उनको उन्होंने पानी पे चलते देखा, क्योंकि वो प्रणव है, ओंकार है, इसलिए पानी पे चलते थे, और कुंडलिनी भी ओंकार ही। वो जब पानी पे चलते देखा तब भी उन पे विश्वास नहीं किया इन लोगों ने। किसी मुश्किल से 12 मछुआरे उन्होंने इकट्ठे किए थे, और क्या करते, मछुआरों से तो ज्यादा कोई मिलते नहीं। अब हमारे ही इसमें ग्रुप में देख लीजिए आप, उस वक्त 12 मछुआरे बड़े मुश्किल से मिले। अब आजकल मछुआरों को अगर कुंडली नहीं समझाया जाए तो कैसी समझाई जाए, तो उस वक्त का आप भी समझ सकते हैं कि उनसे कौन बात करे। आजकल तो लोग अति बुद्धिमान हो गए, उस वक्त ये निम्न कोटि के थे। उनको किसी तरह से समझाया भी, बताया भी, तो भी वो समझने वाले नहीं थे। वो तो बस ये चाहते थे कि आप इसको ठीक करिए उसको ठीक करिए। जैसे आप हमारे सहयोग में भी होता है कि किसी आदमी को पार किया, फौरन वो कहेगा माँ देखिए मेरी एक बहन है, उसके पति के फलाना हो गया है, आप उसको ठीक करेंगे। वो फिर जितने गांव में बीमार आदमी होंगे सबकी लिस्ट लेकर के आए। क्यों? क्योंकि ये एजेंट हो गए हमारे फौरन, अब ये एजेंसी ले ली। ये भी सब अहंकार के ही प्रॉब्लम्स है, सारे ही अहंकार के प्रॉब्लम्स है। मनुष्य को समझना चाहिए कि अहंकार बड़ा ही सूक्ष्म है। अब दूसरा तरीका है कि आप अपने अहंकार से लड़ो, वो भी तरीका ठीक है। अहंकार से लड़के आप कभी जा नहीं सकते। अहंकार अपने आप अंदर शोषित होना चाहिए। जब आपका चित्त कुंडलिनी पर बैठा हुआ ब्रह्मरंध्र को छेदता हुआ जब उस विराट में मिल जाता है, तब अहंकार उस विराट का ही असली अहंकार है। विराट ही अहंकार है। आप लोगों में अहंकार जो है झूठा है। आप क्या करते हैं? अहम करोति सा अहंकार। आप क्या करते हैं? पूछिए अपने से, आप क्या करते हैं दुनिया में? अरे कुछ मरी हुई चीज है, उसका दूसरा फॉर्म दे दिया, ये कौन सा बड़ा काम करते हैं? एक फूल से आप फल बना सकते हैं क्या? पहले अपने से सवाल पूछिए। ये नाक, ये मुंह, ये सारा सुंदर शरीर आदि आपको मिला हुआ है, ये कैसे मिला? आप अमीबा से इंसान हुए, वो कैसे हुए? कितने सुंदरता से आपको पता भी नहीं चला, आपको ये सब मिल गया। परमात्मा की अनंत असीम कृपा कि उन्होंने आपको बनाया और इस मनुष्य देह धारणा दी। उसके प्रति कृतज्ञता के सिवा और क्या मनुष्य दे सकता है? उसके प्रति श्रद्धा के सिवा और मनुष्य दे ही क्या? आप आज तक कर ही क्या रहे? आपने कौन सा जीवंत कार्य किया है? एक वो ट्यूब बेबी लेकर के, कहीं से जीवंत चीज लेकर के, जीवंत किसी तरह से पाल पोस करके उसको बड़ा किया, तो मनुष्य को इतना अहंकार हो। वो भी जो मूलतः जीवंतता नहीं लाए, वो मूलतः तो कहीं से जीवंतता ला करके जैसे हम क्रॉस करते हैं उस तरह से क्रॉस कर दिए। कितना अहंकार मनुष्य को हो गया। चंद्रमा पे पहुंच गए तो कितना अहंकार उसे, जिसने अहंकार और सूर्य जैसे हजारों ग्रह गोल बना करके रख दिए, उसके आगे आपका अहंकार होती ही क्या चीज? आपका अहंकार है झूठा है, लेकिन उसका अहंकार सच्चा है। वो जो महत अहंकार है, अहम करोति माने है, वो ही करता है। ये मैं कभी कभी जो मजाक में बताती हूँ कि एरोप्लेन में जाने वाले कुछ लोग अपने सर पे सामान उठा लिए। लोगों ने पूछा कि आपने सर पे सामान क्यों उठा लिया? तो उन्होंने कहा कि हम ये जो एरोप्लेन है उसका कुछ बोझा हल्का कर रहे हैं। उसी प्रकार आपका अहंकार है। अहंकार आपका जो है झूठा है। आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है वो सब विकृत। उसी को करने दीजिए जो करने वाला है और जो करता है। सिर्फ आप उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे ये आज इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं करता, ये आप जानते हैं। मैं ही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, और ये सिर्फ बीच में साक्षी स्वरूप खड़ा हुआ, ये जो एनर्जी उसको खींचे चला जा रहा है। इसी प्रकार आप भी परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट हैं। उसने आपको बनाया है, उसकी शक्ति आपके अंदर से बहने दीजिए और आपका जो अर्थ है वो लगा लीजिए। इसलिए इस अर्थ को लगाने के लिए आज्ञा चक्र पे, जो कि सबसे कठिन चक्र है, सबसे सूक्ष्म तत्व जो ओंकार का है, प्रणव का, वही साक्षात इस संसार में उतरा और वही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट। अब कुंडलिनी का इतना ऐसा ही संबंध है जैसे चंद्र का चंद्रिका के साथ या सूर्य का सूर्य किरणों के साथ। कुंडली ने अपनी शक्ति से, गौरी ने अपनी शक्ति से गणेश को क्रिएट किया था, अपने ही मनोबल से और अपनी ही तपस्या से, अपनी ही पुण्याई से उसने गणेश बनाए थे।
जब गणेश इस स्थिति पे आ गए कि वो अवतरण ले सकें, तब ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब वहाँ पर बड़ा बड़ा ये इंग्लैंड के लोग तर्क लगाते हैं कि इनका जन्म इस तरह से कैसे हो सकता है, जिसको कि वो लोग कहते हैं कि डिवाइन कंसेप्शन, ये कैसे हो सकता है। मैं कहती हूँ इन मनुष्यों को कितना समझ में आता है, कितनी बात समझ में आती है। क्या वो कभी सोचते भी हैं कि किसी बी में अंकुर कैसे फूटता है, आप श्वास कैसे लेते हैं, आपका चलन वलन कैसे होता है, आपके ब्रेन में एनर्जी कहाँ से आती है, आप किस तरह से इस संसार में आए हैं, ये सबका किसी का आपने निदान लगाया है पृथ्वी के अंदर में, भूगर्भ में। आप कहते हैं कि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन वो कहाँ से आई, इस पर जरा विचार करें आप। जैसे कि छोटे बच्चे अपने को एकदम से शिवाजी समझ लेने लग जाए, उसी प्रकार कुछ मुझे बचपना सा लगता है मनुष्य के इस विचार। ये जो शक्ति हमारे अंदर लगती है कि क्रियाशील है, ये सब माया है, ये सारा भ्रम है। आपने अभी तक जाना नहीं, इस भ्रम से तोड़ना होगा आपको। जब तक आपका ये भ्रम नहीं टूटेगा, आप इसी भ्रम को सत्य मान के बैठेंगे। और ये महाभ्रम आपके अंदर है कि आप ही सारे कार्य को करे जा रहे हैं, और उसको तोड़ने के लिए एक मानव देह संसार में लाना जरूरी था। क्योंकि जब भी कभी संसार में मनुष्य ने या किसी भी जीव प्राणियों ने उत्क्रांति के ओर कदम उठाने की कोशिश की, तब तब अवतरण संसार में आए। स्वयं आपको मालूम है विष्णु जी ने अवतरण लिया और आकर के संसार में श्री राम जैसे वन वन घूमे, और आपको समझाने के लिए, आपकी चेतना में एक नया आयाम लाने के लिए कि एक आदर्श राजा कैसे होता है, उन्होंने इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण का भी जीवन रहा, इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट का भी जीवन रहा। पर सारे जीवन भर उनका अगर आप देखा जाए तो एक ही चीज लक्षित होती है, अब वो है आपकी बेवकूफियां, आपकी महामूर्खता, जिसके कारण आपने एक इतने बड़े तत्व को सूली पर चढ़ा दिया। यानी यहां तक वो मूर्खता जाहिर हो गई, इतनी जबरदस्त मूर्खता जाहिर हुई कि उस वक्त ये भी कहा गया था कि अगर इसकी जगह एक अगर चोर है, उसी को सूली दे दिया जाए, या तो चोर को छोड़े या इसे। तो ये जो जू लोग आज अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, जीसस क्राइस्ट को दो सूली पर। आज इन जू लोगों की क्या हालत है आप जानते हैं, किस दुर्दशा में फंसे रहे। ये कितना बड़ा महान पाप इन्होंने किया है अनादिकाल से, वो क्या इनका धुल सकता है? अभी भी उसी अहंकार में लोग पड़े हुए, उसी अहंकार में पड़े हुए, और अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये जो पाप कर्म और ये जो चीजें हमने की हैं, वो हमने बड़ा ही बड़ा पुण्य काम कर दिया। अभी भी अगर वो माफी मांगे परमात्मा से कि तुम्हारे तत्व को ही हमने फांसी पे चढ़ा दिया, तुम्हारा जो महान तत्व था उसी को हमने खत्म कर दिया, हे प्रभु हमें क्षमा करो, तो अब भी उनको माफी हो सकती। पर मानव के लिए माफी मांगना बड़ी कठिन बात है। वो एक से एक दुष्टता करते जाता है। कौन आदमी ऐसा है दुनिया में कह सकता है कि इन्होंने संतों को वर्ण किया? नानक साहब को देखिए कि इस कदर सताया गया है, कबीर को देखिए इस तरह सताया गया। कोई दुनिया का महान व्यक्ति आज तक इस संसार से दुख उठाए बगैर नहीं गया, और उसको दुख देने वाले मनुष्य है। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, मैं आपसे बता रही हूँ। सतयुग की शुरुआत हो गई। आप कोशिश करके देख लीजिए, किसी भी संत साधुओं को आप दुख नहीं दे सकते, बहुत हो गया। अब वो चलने वाला नहीं है। उसका कारण है कि ईसा मसीह ने ये एक बड़ी भारी संसार में शक्ति संचारित कर दी है कि अब किसी भी दुष्ट को सताने वाले को शिक्षा होगी। उनके एकादश रुद्र आज सज्ज हो गए, और जो भी इंसान किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करना ये महान पाप है, यह आपको समझ लेना चाहिए। और ईसा मसीह के उदाहरण से जान लेना चाहिए कि ये मूर्खता हम फिर से नहीं करेंगे। ये मूर्खता हमने की तो हम चूक गए, और हम हमेशा के लिए खत्म। अब कोई भी आदमी अपने को अवतार कहे तो उसे अवतार नहीं मानना चाहिए, ये बात जरूर है। हर एक आदमी अगर कहे कि मैं अवतार हूँ, मैं अवतार हूँ, तो उसको मानना नहीं चाहिए। उसके अपने शास्त्रों में आधार लिखे हुए हैं, उन आधारों को देखते हुए अगर वो अवतरण सिद्ध हुआ तो उसे मानना चाहिए। किसी ने मुझे खबर करी कि ईसा मसीह का फिर से जन्म होगा। मैंने कहा अच्छा, कहाँ हुआ?
कहने वो रोम में है। मैंने कहा अच्छा क्या करते हो? कहने वो कहते हैं मैं ईसा मसीह हूँ। तो मैंने कहा ऐसे कोई गधा भी कह सकता है? किसी के कहने से थोड़ी था कि मैं ईसा मसीह हूँ तो ईसा मसीह हो जाएंगे। तो कहने लगे कि अच्छा ईसा मसीह क्या पहचान है? मैंने कहा उसको पानी पे चलने को कहो, उसे कहो कि अब हवा पानी तूफान को रोके। अगर वो रोक सकता है और अगर वो पानी पे चल सकता है और अगर वो मुर्दों को जिला सकता है तब वो ईसा मसीह। अगर वो ये नहीं कर सकता तो ईसा मसीह नहीं। तो उनका वो तो ये भी कुछ भी नहीं करते। बाद में पता हुआ कि वो काफी रुपया ले करके लोगों का भाग गए। ईसा मसीह के जीवन से हम लोगों को जो सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जैसे राखहु तैसे ही रहो। ईसा मसीह ने कभी अपने प्रोफेशन को बदला नहीं। कोई दुनिया में उन्होंने इश्तहारात ये लगाए नहीं कि मैं बैरागी हूँ। शादी में भी वो गए थे, शादी में गए, वहां जाकर सब व्यवस्था करी। अब शादी में लिखा है कि उन्होंने पानी से वाइन बनाया। अब ये बड़ा इंसान ने बात को पकड़ लिया कि वो तो भाई शराब बना। वाइन का मतलब अभी भी इजराइल में अगर आप जाएं या हिब्रू भाषा में द्राक्ष का रस होता है, शराब नहीं होता। ये तो बाद में किसी की अकल लगी कि इसको फर्मेंट करना चाहिए और शराब करना चाहिए। और इसके बारे में अगर आप मोजेस का जीवन पढ़ें तो मोजेस ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अल्कोहल और स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें होती हैं इस तरह की बिल्कुल मनुष्य को नहीं लेना चाहिए। कारण ये है कि मैंने आपसे उस दिन बताया था गुरु तत्व में कि मोजेस एक बड़े भारी गुरु तत्व के थे। जितने भी गुरु हो गए हैं वो क्योंकि नाभि चक्र पे उनका काम है और नाभि के आसपास वो रहते हैं, जहाँ पे वॉइड है उस जगह पे वो रहते हैं और उसका क्योंकि लिवर पे असर आता है, इसलिए हमेशा हर एक गुरु ने, फिर वो नानक हो, चाहे वो कबीर हो और चाहे वो आपके मोजेस हो, इब्राहिम हो या सोक्रेटिस हो, सब ने शराब की मनाही की। क्योंकि उनका तत्व यह है जिसका जो कार्य है वो करता है। गुरुओं का कार्य यह है कि आपको धर्म में स्थापना करना, इसलिए उन्होंने शराब की मनाही की। और जिनका कार्य दूसरा है, जैसे ईसा मसीह का जो कार्य था वो था आपके आज्ञा चक्र को खोलना, आपके अहंकार को तोड़ना, वो कार्य उन्होंने किया। जो मेरा कार्य है वो मुझे करना है कि आपकी कुंडलिनी जागृत करनी है और आपकी कुंडलिनी को सहस्त्रार में तोड़ना है। पर क्योंकि ये समग्रता का कार्य है, मुझे हर एक के बारे में कहना पड़ता है। मुझे ईसा मसीह के बारे में कहना है, नानक के बारे में कहना है, जनक के बारे में कहना है और उसी प्रकार मुझे राम कृष्ण आदि सब जो भी संसार में अवतरण हुए हैं उनके बारे में और शिवादि वगैरह जो हमारे अंदर शक्तियां हैं सबके बारे में कहना है। क्योंकि आज समग्रता का समय है और इसलिए समग्रता की बात होगी। इस पर भी आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग कम से कम शहरों में, गांव में ऐसी बात नहीं, शहरों में इसी तरह से धीरे धीरे फैलता है। क्योंकि सत्य को पाना और सत्य को लेना मनुष्य के बस का नहीं। यह आपने इतिहास से देख लिया और आज भी मनुष्य बदलने क्यों वाला है, आज भी उसी दशा में। सिर्फ फर्क इतना ही है कि आज जो मनुष्य जितना अस्त व्यस्त अन्यमनस्क है उतना कभी भी नहीं था। और इसीलिए कहा गया है कि कलियुग में ही यह कार्य होने वाला है। नल दमयंती आख्यान में वर्णन है कि एक बार नल ने कली को पकड़ा था और कली ने कहा कि भाई तू मुझे अगर मार डालना चाहे तो मार डाल, लेकिन तू मेरी महिमा पहले सुन ले, मेरा एक महात्म्य है उसे तू सुन ले। तो उसने कहा तेरा क्या महात्म्य है कली? तो कली ने कहा मेरा ये महात्म्य है कि आज जो गिरी कंदरों में बड़े बड़े साधु सन्यासी आदि लोग मुझे परमात्मा को खोजते फिर रहे हैं, वो कलियुग में ही इसे पाएंगे और बहुत बड़े तादाद में इसे पाएंगे और इसका सारा जो कुछ भी न्याय है, जजमेंट है, वो कलियुग में होगा। सहज योग यही लास्ट जजमेंट है जिसको कि बाइबल में कहते हैं कि द लास्ट जजमेंट ऑफ द ट्रुथ। सहज योग में आने के बाद में ही आपका न्याय होता है कि आप ट्रुथ पे खड़े हैं या नहीं, लेकिन उस पर स्थिर होना चाहिए। अगर आदमी उस पर स्थिर नहीं हुआ तो फिर डिग जाएगा, क्योंकि ये सत्य पाने पर भी उस पर टिकना मनुष्य के लिए कठिन होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि माँ हम कब स्थिर हो गए, कब हमें मानना चाहिए कि हम स्थिर हो गए। ये तो ऐसा ही सवाल है जैसे कि एक पानी में से निकल के आप नाव में चले गए। अच्छा अब आप कब स्थिर हुए? जब अब आपको लगा कि आप स्थिर हो। आप अगर साइकिल चला रहे हैं शुरू में तो आप डगडगा रहे हैं, आप कब स्थिर हो गए? जब आपको लगा कि आप स्थिर हो गए। ये तो आप ही को अपना न्याय करने का है कि आप स्थिर हो गए या नहीं हो गए। जब आप स्थिर हो जाते हैं तब निर्विकल्पता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जिस वक्त हमारी कुंडलिनी आज्ञा चक्र से नीचे आती है तब तक हम निर्विचारिता में नहीं आ सकते। जो पहला समाधि का स्थान है निर्विचारिता, वो स्थापित नहीं होता। जैसे ही कुंडलिनी इस आज्ञा चक्र को लांघ जाती है, यानी ईसा मसीह ने जो दरवाजा हमारे लिए खोल दिया, जहाँ की ईसा मसीह का ही नाम लेने से
उन्हीं की लॉर्ड्स प्रेयर कहने से ही ये आज्ञा चक्र खुलता है। और वो खुलने के बाद हम निर्विचारिता के क्षेत्र में, माने डेस्टिनेशन, इसे कहना चाहिए कि परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं, जो कि लिम्बिक एरिया हमारे ब्रेन में है। उसमें यह सातों चक्र और भी जो उपचक्र हैं सारे विराजमान हैं। जब तक मनुष्य उस स्थिति में नहीं जाता तब तक उसके अंदर निर्विचारिता विस्थापित नहीं। आज्ञा चक्र की खराबी होने का सबसे बड़ा कारण है आंखें। आंखों को मनुष्य को बहुत संभाल के रखना चाहिए। आंख बड़ी भारी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा उसका कारण है माथे का टिकाना। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा था कि किसी के सामने माथा नहीं टिका, क्योंकि किसी के सामने माथा टिकाने का मतलब है न जाने आप किसके सामने अपना सारा जो कुछ कमाया हुआ वो खोने वाले हैं, न जाने किस चोर के सामने अपना माथा टिकाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा किसी के सामने माथा टिकाने की जरूरत है। आप जानते हैं कि सहज योग में भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने आपको कुछ दिया नहीं, आप मेरे पैर पे क्यों आ रहे हैं। लेकिन अपने महाराष्ट्र में खासकर दर्शन लेने की बड़ी बीमारी है। अगर किसी से आप कह दीजिए कि भाई एक गांव में हम गए थे, वहाँ करीबन कोई 5-6 हज़ार लोग थे, तो मैंने कहा बाबा इतने लोग पैर पे आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जरा कहा कि पैर पे नहीं आइए, दर्शन नहीं लेना, तो सब लोग रूठ गए कि माता जी हमसे क्या नाराज हो गए, हमें पैर पे क्यों नहीं लेते। उस आदमी के सामने अपना माथा झुकना चाहिए जो साक्षात परमेश्वर का प्रतिनिधि है। ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थों के सामने अपना माथा नहीं झुकना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही अपना माथा आप गलत जगह झुकाते, आपका माथा उल्टा हो जाता है। और इसी कारण आप जानते हैं कि ज्यादातर आजकल के लोगों का आज्ञा चक्र खराब रहता है। अगर आपका माथा किसी गुरुजनों के सामने नहीं झुका है, किसी महान पुरुषों के सामने नहीं झुका है आपका माथा, और अगर ऐसी जगह झुका है जो कि गलत लोग हैं, कोई गलत गुरु हैं, तो आपका आज्ञा चक्र खराब जाएगा। आंखों की जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें से बहुत सी बीमारियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम अपना जो आज्ञा चक्र का तत्व है उसे नहीं संभालते। आज्ञा चक्र का मुख्य तत्व यह है कि मनुष्य को अत्यंत पवित्र चीजें पढ़नी चाहिए। जो कुछ अपवित्र है उसे नहीं पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं उसमें क्या है, हम वहां चले गए, अब हमको तो सभी से बात करनी पड़ती है, हमारा धंधा ऐसा है, तो आपकी आंखें भी खराब हुई। जो चीजों से आपकी आंखें खराब होती हैं वो चीज आप क्यों पढ़ते? गलत आदमियों की तरफ देखने से भी अपनी आंखें खराब हो जाती हैं। कल मैंने आपसे बताया था कि ईसा मसीह ने एक कहा था कि आपसे कहा है कि दाउ शाल्ट नॉट कमिट एडल्ट्री, बट आई टेल यू दाउ शाल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आईज। ये बड़े जोर के साथ उन्होंने कहा कि आंख में अगर एडल्ट्री है तो आपकी आंखें कमजोर हो जाए। इसका यह मतलब नहीं कि अगर आपने चश्मा लगाया तो आप गलत आदमी। किस उम्र के बाद तो चश्मा लगाना ही पड़ता है, ये तो जीवन का नियम ही है। लेकिन आंखें खराब होने में बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से ये भी एक कारण है। अब बहुत से लोग हैं उनका चित्त जो है वो पूरी समय क्षिप्त रहता है, यूं इस तरह से दौड़ते रहता है। वो 1 मिनट भी अपनी आंख स्टेडी नहीं रख सकते, पूरी समय आंख यूं 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 चलती रहेगी और उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो आंख क्यों घुमा रहे हैं। बार बार इधर देखेंगे उधर देखेंगे, क्या देख रहे हैं परमात्मा। आंख पे जो सबसे बड़ा असर आता है वो आता है आपकी कार्य पद्धति का। समझ लीजिए आप अति कार्य करते हो, बहुत ज्यादा आप काम में लगे हो, अति करनी हो। हालांकि आप अच्छा ही काम कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे हो, अच्छा ही काम कर रहे हैं। ऐसा बुरा काम नहीं है जो अपवित्र काम है, और पवित्र भी नहीं है, एक न्यूट्रल काम आप कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत अगर काम करते हैं और बहुत आप पढ़ते हैं और बहुत सिलाई करते हैं और बहुत आप वाचन करते हैं और बहुत आप सोचते हैं, तब भी आपकी आंखें खराब हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि जब आप अति कर्म करते हैं तो आप परमात्मा को भूल जाते हैं। आपका ईश्वर प्रणिधान बैठा हुआ नहीं, आप ईसा मसीह को भूल जाते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हुआ, वो एक भी स्कूल में नहीं गए थे, वो एक कॉलेज में भी नहीं गए थे, ना उन्होंने कभी कोई शिक्षक देखा था। लेकिन आज उनके नाम से यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं, बड़े बड़े उनके थियोलॉजिकल कॉलेजेस बने हुए हैं, और वहाँ थियोलॉजिकल कॉलेज में प्रोफेसर बना बना करके बड़े बड़े चर्चेस बना लिए। उन चर्चेस में ये सब, मेरे ख्याल से इनको तो सबको जोकर ही कहना चाहिए, मेरे को तो जोकर ही लगते हैं। क्योंकि जो आदमी ग्रेजुएट होता है परमात्मा का वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने कोई ग्रेजुएशन ही नहीं करा, जिन्होंने परमात्मा से कोई दीक्षा ही नहीं पाई, वो अपने बड़े बड़े आपस में तामझाम लगा करके और सोचते हैं कि वाह हम कितने बड़े आदमी हैं, और बड़े सीरियसली वो चले जाते हैं। यानी बड़े बेवकूफ जोकर्स हैं। जब आपके अंदर अभी तक आत्म साक्षात्कार भी नहीं हुआ
जब आपके अंदर अभी तक ज्ञान की रेखा भी नहीं आई, जब आपके अंदर प्रकाश भी नहीं आया, तब आप इस तरह का ढोंग और ढकोसला क्यों करते? आप इस तरह से बन के घूमते हैं कि जैसे कोई आप बहुत बड़े महात्मा हैं और आप उसमें इलेक्शन होते हैं। आपने अभी पोप के इलेक्शन के बारे में पढ़ा है, क्या क्या दुनिया में ढोंग और ढकोसले होते हैं। उसको देख देख करके हमारे जैसे इंसान को ये लगता है कि हे परमात्मा, वो ईसा मसीह को कभी ये समझ पाएंगे या नहीं। पहले तो उन्होंने क्रूसीफाई किया और अब आज उनका मजाक बना रहे हैं, उनका नाटक बना रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से जो शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े, आजकल मैंने सुना एक शंकराचार्य जी सोने का अपने मुकुट बना रहे हैं और सोने का वो बड़ा भारी छत्र बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पोप के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। वो ऐसा छत्र सर पे ढक से गिरेगा कि ठिकाने लग जाएंगे सारे शंकराचार्य। जो आदि शंकराचार्य थे उनके पास में इतना भी पैसा नहीं था कि अपने माँ के शव को जलाएं, और आज ये जो शंकराचार्य हैं ये अपनी संपत्तियां जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, और हम लोग जो अपने को बड़े अक्लमंद समझते हैं और उस शंकराचार्य से हम लोग दीक्षित हैं, वो लोग आज इन लोगों के पेट भर रहे हैं। अब कुंडलिनी का संबंधी कहाँ यहाँ आता है बताइए। कुंडलिनी जो है ये अत्यंत पवित्र और सत्य चीज है। ये ढकोसलेबाजी या कोई दुकान चलाना नहीं है, ये अत्यंत सत्य है। और इसके सत्य को आप आंक नहीं सकते जब तक आप स्वयं सत्य में उतरे ना। बाह्य से आप इसको आंक नहीं सकते। इसको पाने के लिए आपको स्वयं सत्य से तादात्म्य पाना होगा और सत्य से तदाकारिता लानी पड़ेगी। जब आप सत्य से एकाकार हो जाएंगे तब आप जानेंगे कि ये ही परम सत्य है, कि आप उस परमपिता परमेश्वर के एक साधन है जिसके अंदर से ये एनर्जी बहने वाली है, और इसमें से आप उस एनर्जी के साधन है, उस शक्ति के, उस प्रेम की शक्ति के साधन है, जिससे प्रेम शक्ति सारे संसार में संचालित होने वाली। पर इसमें कितना बड़ा बलिदान ईसा मसीह का है, जिसने कि हमारा आज्ञा चक्र हम लोगों के लिए खोल दिया। कुंडलिनी अगर आज्ञा चक्र ठीक नहीं होगा तो उठने ही नहीं वाली। किसी आदमी का अगर आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है तो उसको मूलाधार तो पकड़ ही जाए, वो कुंडलिनी उठने ही नहीं वाली। अगर किसी का आज्ञा चक्र बिल्कुल पकड़ गया हो तो वो कुंडलिनी किसी तरह से नहीं उठे। आज्ञा चक्र की पकड़ जब होती है तब उसके लिए हम उस पर सिंदूर लगाते, कुंकू लगाते। लोग पूछते हैं कि माँ तुम कुंकू क्यों लगाती हो? खासकर विलायत में लोग कहते हैं कि ये तो आप हमको सबको हिंदू बना रहे हैं। मैंने कहा मैं तो सबको ईसाई बना रही हूँ। ये तो ईसा मसीह का खून मैं सबको लगा रही हूँ कि याद करो उसे, जिससे तुम्हारा अहंकार हटे, तुम्हारी जितनी विपत्तियां हैं वो दूर हो जाए। जब वो सिंदूर लगता है तभी आज्ञा चक्र खुलता है और कुंडलिनी ऊपर जाती है। इतना कुंडलिनी का और इस महान अवतरण का संबंध है, क्योंकि श्री साक्षात गणेश जो कि उनकी लज्जा एक स्थल पे बैठकर संभालते हैं, वही आज्ञा चक्र पे आकर के उसका मार्ग खोल देते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। इस चक्र के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस चक्र को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए अनेक मार्ग हैं। जैसे मैंने कहा कि अपनी कार्य पद्धति सुधारनी चाहिए, कि आदमी जो बहुत ज़्यादा कार्य करता है, आप जानते हैं उसे डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती है, जिससे आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। मनुष्य को अपने काम की पद्धति थोड़ी सुधारनी चाहिए। काम तो करना चाहिए, लेकिन समाज में इतने असंतुलन है कि एक आदमी काम से मरा जाता है बेचारा और दूसरा आदमी बिल्कुल ही काम नहीं करता। इस असंतुलन को परमात्मा नहीं ठीक कर सकते, मनुष्य ठीक कर सकते हैं कि सबको काम करना चाहिए, जिससे सब लोग काम का बोझा बांट लें। ये नहीं कि एक आदमी तो उसकी आंखें फूट जाएं, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, उसे डायबिटीज़ हो जाए, वो बिल्कुल अर्ली एज में उसकी डेथ हो जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, और दूसरे आदमी जो हैं वो बिल्कुल आलस्य में पड़े रहें। इसलिए ये समाज का जो संतुलन है मनुष्य में आना चाहिए, और मनुष्य को समझना चाहिए कि कोई सी भी एक अतिशयता से समाज ही दूषित हो जाता है। इसलिए ये योग्य नहीं है कि आप इस तरह के एक अतिशय में पड़ें। अपनी कार्य पद्धति को ठीक करें। कार्य पद्धति को ठीक करने का मतलब यह है कि थोड़ा समय आप अपने आँख को भी रिलैक्स करें, और उसके लिए बहुत सारे सहयोग में व्यवस्थाएं हैं कि आँख को किस तरह से रिलैक्स किया जाता है, किस तरह से प्रकाश और सूर्य से अपने आँख को प्लावित किया जाता है। पहले रियलाइजेशन लेकिन ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद में हम अपनी आँखों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर का बोझा कैसे हटा सकते हैं, उसको रिलैक्स किस तरह से कर सकते हैं। इसके अनेक विध हमारे पास में ऐसे व्यायाम आदि
प्रकार हैं जिससे आप अपनी आँखें ठीक कर सकते हैं और उसे अपने आज्ञा चक्र को भी आप ठीक रख सकते हैं। पर सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप अपने अहंकार की ओर नज़र रखें और उससे बात करें, उसे कहना अच्छा अब आप अहंकार में आ गए, अब आप महाराज कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या विचार हो रहा है, आप अपने अहंकार में अब क्या करना चाहते हैं। इस तरह से आप अपने ही को एड्रेस करते जाएं, अपने शीशे में अपने को देखें और कहें वाह क्या कहने आपके, आप अपने को बहुत बड़े आदमी समझते हैं। इस तरह से अगर आप अपने अहंकार से बातचीत करें तो अगर अहंकार की वजह से अगर कोई प्रेशर हो आँख पे तो वो भी निकल जाएगा। अब दूसरी साइड जो है आज्ञा चक्र की पीछे की, जिसे कि हम ईसा मसीह का पिछला हिस्सा कहें या महागणेश उसे कहते हैं, कि जब गणेश महागणेश हो गए तभी वो ईसा मसीह की तरह से आए हुए हैं और ईसा मसीह बीचों बीच होते हैं और उसके चारों तरफ ये 11 रुद्रों का राज्य है। ईसा मसीह उसके प्रभुत्व में है, उनके ये 11 रुद्र, उसमें से महागणेश और षडानन आदि 11 रुद्र उनके चारों तरफ में हैं। अब जिस वक्त में आप आंखें बंद करते हैं और कुंडलिनी जागृत होती है तब आप देख नहीं पाते कि अंदर क्या हो रहा है, पर अगर आप आंखें खुली रखें तो हो सकता है आपको 1 मिनट ऐसे लगे कि आंखें जो विस्फारित हो रही हैं और आप एकदम अंधेरा सा आपके सामने आ गया, क्योंकि डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होती है। जब आपकी कुंडलिनी ऊपर जागृत होती है तब आपके अंदर डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल हो जाती है और रिलैक्स हो जाती है प्यूपिल्स, और ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है। ये आप अगर रियलाइजेशन के बाद भी देखें और अगर कुंडलिनी अभी तक ब्रह्मरंध्र को छेद न दे, ऐसे आदमी की अगर आप पुतलियाँ देखें तो इतनी बड़ी बड़ी काली काली दिखाई देती, लेकिन अगर कुंडलिनी छेद जाए तो आँख में एक तरह की चमक आ जाती है। ऐसे आदमी की आंखें हमेशा चमकती रहती हैं, वो चाहे वृद्ध हो जाए तो भी ऐसे आदमी की आंखें चमकती रहती है और इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी पार है या नहीं। राक्षसों की आंखें आप पहचानते कैसे? राक्षसों की आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी थी। आपने बिल्ली की आंखें कभी देखी हैं कि नहीं पता नहीं, पर बिल्ली की आंख में उसका जो ये सफ़ेद रेटिना जो होता है वो छोटा होते होते एकदम एक उसकी जो बीच की जो प्यूपिल होती है वो एकदम छोटी होकर के एकदम लुप्त हो जाती। अगर राक्षस आपको अपनी आंखें थोड़ी देर देखने दें, क्योंकि राक्षस लोग इतने अपने को छिपा करके आए कि आप उनको पहचान नहीं पाते, पर बहुते गुरुओं को अगर आप जाकर उनकी आंखें देखें तो आपको ये उनमें दिखाई देगा कि थोड़ी देर में उनकी आंखें जाकर के एकदम लुप्त होती। ज़्यादातर वो आंखें अपनी चुराएंगी। अगर आपने आपकी और उनकी आंखें हुई तो आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्ली जैसी उनकी आंखें एकदम चट से अंदर घूम जाती। यह उसकी पहचान है, क्योंकि वहाँ ईसा मसीह का तत्व नहीं, ईसा मसीह वहाँ जागे हुए नहीं, वहाँ पर अत्यंत घृणित इस तरह की विचारणा और मंत्रणा होती रहती है और उस वजह से वो आपसे डरते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको आप छूइए तो उनको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धड़ से नीचे गिर जाए। बहुत से ऐसे भी प्रेतात्माएं हैं जो कि संसार में विचरण कर रहे हैं, अपने को गुरु कहते हैं। अगर उनको आप हार पहना जाए तो आप पे हार फेंक देंगे, वो आपको छूने नहीं देंगे, आपका हार भी वो नहीं पहन सकते। इतने निम्न स्तर के लोग हैं, उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब ये तो गहन बातें हैं और सूक्ष्म बातें, इनको आप बाद में देखिएगा, लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ईसा मसीह के बारे में वो ये है कि उनके चिंतन से, उनके विचार से हमारी आज्ञा चक्र ठीक हो सकता है। लेकिन उनका चिंतन वो नहीं कि जिन्होंने उनके बारे में इस तरह की मनहूस प्रणालियां बना दी। अगर आप कहीं देखिए तो ईसा मसीह को दिखाते हैं कि दुबले पतले मरगिल्ले, कहीं से पता नहीं जैसे कोई टीबी पेशेंट उठा के लाए। ये कोई तरीका है ईसा मसीह का चित्र बनाने का? मेरे ख्याल से जो चित्रकार है वो स्वयं में ही इस तरह से मरगिल्ले हैं, इसलिए उनके इस तरह के चित्र बना करके उनको लटका देते हैं दीनहीन स्थिति। वो अत्यंत बलशाली और बड़े तेजस्वी पुरुष थे और दिखने में इतने सुंदर और तेजस्विता उनके अंदर थी, और वो बहुत पुष्ट रुष्ट पुष्ट आदमी थे, और ना तो बहुत ऊंचे थे ना बहुत शॉर्ट थे, लेकिन एक साधारणता, एक अच्छे हाइट के आदमी थे और अत्यंत उनमें तेजस्विता थी और बदन और उनके अंदर बाहुबल बहुत ज़्यादा था। जो आदमी इतना बड़ा क्रॉस अपने हाथ से उठा के ले जा सकता है वो क्या इस तरह का मरगिल्ला आदमी हो सकता है? जिस तरह के लोग पिक्चर बना करके घुमाते हैं और उसके फोटो सारे संसार में बिकते हैं और लोग सोचते हैं वाह 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 क्या ईसा मसीह का चित्र बना हुआ। ये उनका सरासर अपमान है। सिर्फ एक रूबेंस राम के जो बड़े भारी आर्टिस्ट हो गए हैं, जिनको कि मैंने स्वयं उनके घर में भी जा कर के ईसा मसीह का असेंट एंड डिसेंट ऑफ क्राइस्ट नाम का जो बड़ा मशहूर पेंटिंग है वो देखा है, उन्होंने इस मामले पर बड़े अच्छी तरीके से इसको उन्होंने उभारा है और ईसा मसीह को अत्यंत रुष्ट पृष्ठ और बहुत ही आनंदी जीव बनाया हो। क्योंकि आजकल सारी दुनिया में
एकदम हड्डी मारका लंबी चौड़ी लंबी सी लड़कियों को ही खूबसूरत माना जाता है, एकदम हड्डी मारका। अगर ऐसे बच्चे देखते हैं तो उनको उल्टी आती देख करके, उस पर भी हील्स पहन करके वो आती है, उनको फर्स्ट प्राइज ब्यूटी में मिलता है। एकदम लंबी, बिल्कुल दुबली पतली, जैसे कि अभी गिर जाएंगी कि मर जाएंगी, वो भी हील्स पे चलती हुई आती। छोटे बच्चे देखते हैं तो वो कहते बाप रे ये कौन मकड़ी के जाले चले आए। लेकिन आजकल के मॉडर्न आइडियाज इतनी परवर्टेड हो गई हैं कि हमें ऐसी मकड़ी के जाले देखने का शौक है, क्योंकि हम मकड़ी के जाले में फंसे हुए हैं तो हमको मकड़ी के जाल ही अच्छे लगते हैं। पहले ज़माने की ब्यूटी के आइडिया ने अभी अभी की, समझ लीजिए कि लियोनार्डो दा विंची कब हुए थे, उनकी पेंटिंग जिसको सारी दुनिया मानती है आज, मोनालिसा की जो पेंटिंग है, आप देखिए कि मोनालिसा एक हृष्ट पृष्ठ औरत है जिसके अंदर अत्यंत सौजन्यमय और अत्यंत पवित्र ऐसा वातावरण, और सारी दुनिया उसे देखने आएगी। पर जब फर्स्ट प्राइज देंगे तो यही 6 फुट 7 इंच वाली ये औरतें जिन्हें इतने इतने हील्स पहने हुए हैं और मरगिल्ली जैसे चली आ रही वहाँ पर, और अब मरती की कल मरती, ये हालत इनकी, और इनको लोग मानते कि ब्यूटी से मनुष्य की कल्पना भी उसकी विकृतता के साथ बदलती गई। और इस तरह के लोगों को जब हमने मान लिया कि हमारे आदर्श हैं, तो रात दिन यही धंधा औरतों को लगा हुआ है कि हम इस तरह से किस तरह से बन जाएं कि इस तरह की हमारी भी मकड़ी जैसी हालत हो, और उसके लिए मेहनत करेंगी और दौड़ेंगी और ये करेंगी। वास्तविकता इस तरह की औरतें बड़ी सरदर्द होती हैं, जिस आदमी के पल्ले पड़ जाए उसको मालूम पड़ता है, ना तो उनमें कोई किसी तरह का माधुर्य होता है, ना उनमें कोई तरह की मिठास होती, ना कोई उनमें बर्दाश्त होती, ना ही वो अपने बच्चों को प्यार कर पाती। लेकिन इस तरह की परवर्टेड आइडियाज हमारे अंदर आ जाती हैं, और ऐसी औरतों को देख देख करके हमारे अंदर की जो सौंदर्य भावना है इतनी कलुषित हो जाती कि हर रास्ते पर की स्त्री की ओर हम नजर डालते। अब आपके लिए ऐसा लगता है कि माता जी कहाँ की पुरानी बातें कर रही हैं, लेकिन जो सनातन बातें मैं आपसे कह रही हूँ, ये सनातन शाश्वत बातें कि हर रास्ते पर की चलने की वाले औरत की ओर आप गंदी नजर डालते हैं, यहाँ तक कि एक भी औरत पे डालना महापाप माना गया है। तो आप सोच लीजिए कि रात दिन रास्ते चलते आप कितने पाप कर्म कर रहे हैं। मैं माँ के रिश्ते में आपसे बता रही हूँ कि ये सब धंधे आप लोग छोड़ दीजिए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ईसा मसीह ने तो 2000 साल पूर्व बताया था, लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि वो बेचारे ने इतना खोल के नहीं बताया। उसने जो भी बताया बड़े जोर से बताया, लेकिन उसको उठा करके आपने चढ़ा दिया सूली पर। एक तो आप मुझे सूली पर चढ़ा नहीं सकते पहली बात, और दूसरी मैं इतनी होशियार हूं कि मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपकी खोपड़ी में घुस जाएगी बात, क्योंकि उसने यह नहीं बताया था कि यह काम करने से क्या होगा। उसने सिर्फ कहा ये मत करिए, ये गंदी चीज है, एडल्ट्रस आइज आर वेरी वेरी मच अगेंस्ट योर बीइंग। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि एडल्ट्रस आइज रखने से क्या होता है, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। रात दिन यही विचार हमारे दिमाग में चलता है, और ये करने से आप क्या बच जाएंगे, आप क्या मनुष्य रहेंगे, आप जानवर से भी बदतर हो जाएंगे, पशु से भी बदतर हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ योग शास्त्र में बताया है कि अपनी चित्त वृत्ति का निरोध, उसको रोको, उसको सही रास्ते पे रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति उसको नतमस्तक रखना चाहिए, उधर चलना चाहिए। हम लोग योग पे बने हुए हैं, हमारी योग भूमि है, हम लोग अहंकारवादी नहीं, ना हमें होना है। जो लोग अपने अहंकारवादी बनाना चाहते हैं वो अपना इमिग्रेशन लेकर के इंग्लैंड चले जाए, यहाँ रहने की उनको ज़रूरत नहीं, और इस देश को खराब करने की भी ज़रूरत नहीं। हम लोगों का अहंकारवादिता नहीं करनी है, हम लोगों को योग भूमि के तरह यहाँ रहना है। और एक दिन वो आएगा जिस दिन हम अपने योग को पाएंगे, और हमारी पुण्य भूमि का फल जब हमें मिलेगा तो सारा संसार आपके चरणों में आएगा। उस दिन वो जानेंगे कि ईसा मसीह कहाँ के थे, और उस दिन जानेंगे कि ईसा मसीह को कहाँ असल में वर्ण किया गया है। आज भी अपने भारत भूमि में स्त्री की बहुत इज्जत है, नारी जाति की बहुत इज्जत है, और आज भी माँ को माँ माना जाता है और बहन को बहन माना जाता है। वो यहाँ आकर समझेंगे कि ईसा मसीह का सबसे ज़्यादा आदर और अनुसरण इस देश में होता है, न कि उन देश में जो अपने को क्रिश्चियन नेशंस बन के घूमते। आपके लिए जो कुछ भी बताना है वो तो इतना ज़्यादा है कि आप जानते हैं, मैंने कहा है कि 500 पेज की किताब लिखी है, उसमें ईसा मसीह पे न जाने कितने पेजेस इस लड़के ने भेजे, क्योंकि ये कैथोलिक था जाति का, और इसलिए इसको काफ़ी उस पर विचार है। और ये खुद ही प्रीस्ट होने के लिए पहले कहीं गया हुआ था, और इस तरह से इसने सब चीज़ों का बड़ा अन्वेषण किया। और जब इसने समझ लिया कि ईसा मसीह ये हमारे ही अंदर बसे हुए हैं और हमारे ही अंदर है, और जब तक हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, ईसा मसीह ने कहा है कि यू आर टू बी बॉर्न अगेन। ये जो बर्थ होता है दूसरा, ये कुंडलिनी के ही मार्ग से होता है,
और कुंडलिनी जब तक जागृत नहीं होगी आपका फिर से जन्म नहीं हो सकता। जब तक आपका दूसरा जन्म नहीं होगा तब तक आप परमात्मा को नहीं जानेंगे। आप नए सिरे से बाइबल पढ़ें, पार होने के बाद पढ़ें, आपको आश्चर्य लगेगा कि सारे इसमें सिवाय सहयोग की महती गाने के और ईसा मसीह ने कुछ किया है। उनकी एक एक बात ऐसी है कि जो हम लोग अपने हृदय पे लिख लें, लेकिन जिनके पास आंख नहीं है वो उसे समझ नहीं पाते, उसका विपर्यास करते और झूठी बातें करते हैं। अब यही उन्होंने अगर बात कही कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर, या आई एम द डोर, आई एम द पाथ, इसका मतलब यह है कि हम रास्ता हैं और हम दरवाज़ा। ठीक है बात, दरवाजे से तो रास्ता गुजरता है। अब इसका मतलब है कि ही इज द ओनली वन, लगा दिया उसको, चिपक गए, इसके बाद कोई हो ही नहीं सकता। और उसके आश्रित कौन है? ये लोग जो कि जोकर बन के और अपने को ईसाई बन के बैठे। कोई भी आदमी आता है आपको बपतिस्मा दे दी, बपतिस्मा देना ही आपके सहस्त्रार को तोड़ना है। सहस्त्रार को तोड़ना और उसमें से कुंडलिनी को निकाल करके पार करना ही बपतिस्मा है। यानी कुंडलिनी का जो आखिरी काम है वही बपतिस्मा है। और ये लोग जो आपको बपतिस्मा देते रहते हैं चर्च में, इनको क्या अधिकार है बपतिस्मा देने का? ये तो अनधिकार चेष्टा करें। और नहीं तो उन्होंने अब फिलैंथ्रोपिक वर्क शुरू कर दिया। फिलैंथ्रोपिक वर्क की, चलो भाई गरीबों की सेवा करो और इनकी सेवा करो और उनकी सेवा करो। अब आप कहेंगे माता जी ये तो अच्छा काम है। अच्छा तो है, लेकिन ये भगवान का काम नहीं, ये मनुष्य का काम। आपने गरीब बनाए, आपने उनको दुखी किया, आप उनको ठीक करें। परमात्मा का काम ये नहीं है कि जाकर गरीबों की सेवा करो और जाकर के गरीबी पहले तैयार करो फिर गरीबों की सेवा करो। परमात्मा का काम है कि तुम्हें परमात्मा के साम्राज्य में ले जाए, परमात्मा से मिलाएं, उनके सुख, शोभा, शांति, ऐश्वर्य सबसे परिपूर्ण करें। ये परमात्मा का काम। ये नहीं है कि एक आदमी चोरी करता है, चकारी करता है, झूठ बोलता है और मैं गरीब हूँ बन करके दुनिया भर में घूमता है, उसके जाके चरण छू। ये फिलैंथ्रोपिक वर्क जो है ये मनुष्य का काम है। इसको पूरी तरह से हमको समझ लेना चाहिए। मैंने पूछा कि भाई ये ईसाई लोग काय को फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं? जा गए, वो तो ईसाई बनाने के पीछे में, कहीं आदिवासी लोग बैठे हो वहां पहुंच गए फिलैंथ्रोपिक वर्क करने के लिए, सबको ईसाई बनाते हैं। गधे को तुम कुछ भी बनाओ, ईसाई बनाओ और मुसलमान बनाओ तो गधा बनाओ, वो गधा ही रहेगा। उसके ऊपर में आप सिर्फ वो नंबर बदलने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। पर ये बेवकूफ़ सोचते हैं कि उससे हमारी डेमोक्रेसी बढ़ती, उसका पॉलिटिक्स बना दिया इन लोगों ने। वो जो भी हो, उनसे आप सीधे पूछे फिलैंथ्रोपी आप क्यों करते हो? तो उन्होंने उसमें बाइबल का जो उदाहरण दिया वो बड़ा मज़ेदार है और देखकर आपको पता होगा कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। उसमें यह उदाहरण दिया उन्होंने कि एक बार जूडा ने, मारी मगदलीनी ने एक तेल, बहुत महंगा तेल खरीदा और वो लाई और ईसा मसीह से कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे शरीर को मैं इससे मालिश करूँ। तो जूडा ने कहा कि भाई इनके शरीर पर इतना महंगा तेल क्यों तुम वेस्ट कर रही हो, ये तो बेचकर गरीबों को बांट दो। वो थे ना फिलैंथ्रोपिक, उन्होंने अंत में आपको मालूम है ईसा मसीह को पकड़वा दिया था। वो भी जो 30 रुपए मिले थे वो भी उन्होंने गरीबों को बांटे हुए। जैसे अपने यहाँ बहुत से ब्लैक मार्केटियर्स हैं, इधर ब्लैक मार्केट करते हैं और वहाँ जाकर के मंदिर के सामने उठ के रोटियाँ बांटते हैं, या जाकर के किसी और साधु बाबा को पैसा देते हैं और इस तरह से वो अपने आत्मा को संतोष करते हैं कि चलो भाई हमने थोड़ा ब्लैक मार्केट किया लेकिन थोड़ा बहुत तो हमने फिलैंथ्रोपिक काम भी तो कर लिया, पुण्य का काम भी कर लिया। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि ये जो पुअर लोग हैं उनको तुम दे दो, जूडा साहब ने। तो ईसा मसीह ने उस वक़्त ये जवाब दिया कि दिस पुअर आर फॉर एवर बट आई एम फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब यह है कि डिवाइन लाइफ जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए आई हुई है, उसको देखो, उसका महत्व है। ये पुअर तो हमेशा का ही सरदर्द है। और बहुत रईस लोगों के लिए भी उन्होंने कहा था कि इट इज़ ईजी फॉर अ कैमल टू पास थ्रू द नोज ऑफ अ नीडल बट इट इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी फॉर अ रिच मैन टू गो एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड। ये दोनों एक्सट्रीम्स को उन्होंने थ्रू आउट अपने लाइफ में बताया कि ये दोनों एक्सट्रीम्स को आप खत्म करें। और ईसाई लोग इस एक्सट्रीम पे तो भी है, नहीं तो उस एक्सट्रीम पे तो भी। अब वो फिलैंथ्रोपिक काम करें, अपने यहाँ भी बहुत से लोगों ने उनको देखे मिशन खड़े करें, और इस मिशन से जो लोग आते हैं पार नहीं होते, वो कहते हैं माँ हम तो इतना मिशन का काम करें। हाँ करो, सरकारी तौर से करो, प्राइवेट तौर से करो। आप इसको कहो कि ये सार्वजनिक कार्य है, सबको अच्छाई है, इसके लिए यहाँ बहुत से नाम भी हैं, सोशल वर्क कहो इसे। लेकिन परमात्मा का ये कार्य नहीं, मिसअप्रोप्रिएशन करने की कोई जरूरत नहीं। परमात्मा का कार्य तो अबाधित बहता है। जैसे अब लोग कहेंगे माँ अभी तो लोगों की बीमारी ठीक करते हैं, हम कुछ करते धरते थोड़ी है, वो तो ठीक हो जाते हैं अपने आप।
हम कुंडलिनी को जागरूक करते, ठीक हो जाते। हम कोई उसका कार्य नहीं कर रहे हैं कि हम जाकर के कहीं अस्पताल में पहुंचे, वहां 25 बीमारों को ले आओ, उनको ठीक करो। ये तो अपने आप ही घटित हो जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर से बहने वाला जो प्यार है, उससे कोई ठीक हो जाता हो जाए। ईसा मसीह ने भी लोगों को ठीक किया था, क्योंकि उसके अंदर से बहने वाली जो एनर्जी थी, उससे लोग ठीक हो गए। लेकिन वो जाकर के किसी की चरण सेवा वहां करने बैठे नहीं थे। इस बात को पूरी तरह से मनुष्य को समझ लेना चाहिए। जो गलतियां इन लोगों ने की है वो आप लोग मत करिए। आपका कार्य है कि आप स्वयं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद आपके अंदर ये सब शक्तियां स्वयं जागृत हो जाती। माने आप किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुतों ने कैंसर तक ठीक किया, सही बात, इसमें कोई झूठ नहीं। कैंसर सिर्फ सहयोग से ही ठीक हो सकता है, ये भी बात सही। अभी यहाँ जिन्होंने मेरे गले में हार डाला था, ये देवी जी ने 50 लोगों को ठीक किया। मैंने उससे कहा छोड़, तू क्यों करती इनको ठीक? क्योंकि वो करते करते फिर उनके दिमाग में ये आया कि ये लोग तो किसी काम के नहीं, ठीक होने के बाद चले गए। ये तो परमात्मा को खोजते नहीं। इनको तो ये है कि परमात्मा का उपयोग सिर्फ इसलिए करें कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। इनको ये नहीं है कि परमात्मा को पाया जाए। परमात्मा ऐसे शरीरों को भी क्यों ठीक करेगा जो परमात्मा के दीप नहीं है? आप क्या ऐसे दीप ठीक करते हैं जो किसी काम के नहीं हो? ऐसे ही दीप स्तंभ लगाए जाते हैं कि जो सारे संसार को प्रकाश दे। परमात्मा में भी अकल है। वो कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे बेवकूफ़ों को और ठीक करते फिर। जिन मनुष्य में इस चीज़ की शक्ति नहीं है कि परमात्मा का प्रकाश फैलाएं और परमात्मा का मार्ग सुधारें और उनके लिए लोगों को कुछ विशेष रूप से दान दें, वैसे लोगों को कोई भी परमात्मा कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं देना चाहते जो ये काम नहीं करते। जो लोग अपने को ऐसे गलत रास्ते पर रखे हुए हैं कि हम बड़ा भारी फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं, हम बड़ा देश कार्य कर रहे हैं। अभी एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैं गया था वहाँ राहत देने लोगों को। मैंने कहा वही देते रहिए आप, आपके लिए वही ठीक है। फिर किसी की मैं आंखें ठीक करने गया था, वो करते रहिए, उसमें कोई हर्ष नहीं। आप करिए, एज ऑफिशियल करिए या एज अ ह्यूमन बीइंग करिए, एज अ सोशल वर्कर करिए, पर ये परमात्मा का काम कभी भी नहीं है। इसलिए आप परमात्मा से समझ जोड़े। हर एक चीज़ आप परमात्मा से लगा देते हैं। यहाँ तक मैंने देखा, यहाँ एक आदमी साईनाथ बीड़ी करके बेच रहा। अरे कोई चीज़ की कोई हद होनी चाहिए। हर एक चीज़ आप परमात्मा से लगा देते। साईनाथ बीड़ी, साधना साबुन, बताइए कोई चीज़ का। और विष्णु छाप हिंग, लक्ष्मी छाप हिंग, बताइए क्या इन लोगों ने मजाक बना रखा है भगवान का? और क्या आपको इससे क्या लाभ होने वाला? पहले माँ इसलिए हम कहते कि हमारे लिए शुभ होएगा। शुभ माने क्या? हम पैसा ज्यादा कमाएंगे। कभी नहीं कमाने वाले आप। इस तरह के आप धंधे करिएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ये तो अपमान है साक्षात लक्ष्मी का कि उसको हींग बना दी। इसी प्रकार के अनेक काम मनुष्य करता है जिसको कि मिस अप्रोप्रिएशन होता है। और इसी प्रकार हमने ईसा मसीह के साथ भी यही खेल किया हो। हमें पता होना चाहिए कि ईसा मसीह न किसी की प्रॉपर्टी है, न किसी की संपदा है। ये सारे मानव जाति के उद्धारार्थ और कल्याणार्थ इस संसार में आया हो परमेश्वर का ओंकार तत्व है। और इस ओंकार तत्व ने अपना बलि वही चढ़ा सकते थे और कोई नहीं। बाकी जितने बाकी अवतरण हुए उनके शरीर पृथ्वी तत्व से बने हैं, लेकिन इनका शरीर भी प्राणव तत्व से बना था, इसीलिए इनका रेजरेक्शन हुआ। अब रेजरेक्शन होने के बाद तब उनके जितने भी शिष्य थे उन्होंने माना कि हाँ भाई ये तो था ही, क्योंकि हमने उनको शरीर सदेह उठते देखा। उसके बाद माना। फिर उनको रियलाइजेशन देने के लिए कौन आया? फिर वो लगे इधर उधर के काम करने, ये करने वो करने, और दुनिया भर की चीज और ईसा के नाम से चिल्लाना और चीखना होना शुरू कर। जब ये सब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो उनके अंदर भूत आ गए और वो नाना तरह की भाषाएं बोलने लगे, नाना तरह की बातें करने लगे। और उसको बाइबल में उन्होंने लिख रखा। अब सब लोग ये सोचते हैं कि अंदर में भूत आना ही एक ईश्वरी आत्मा का आशीर्वाद है।